बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मालवेयर एंड इट्स टाइप्स, कि मालवेयर क्या है और वो कितनी टाइप्स के हैं। मालवेयर जो है बेसिकली एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी आप इसको ये कह सकते हैं, मालवेयर इज शॉर्ट फॉर malicious malicious सॉफ्टवेयर। यानी मालवेयर का जो वर्ड है बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस कहते हैं यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो उसकी बहुत सी टाइप्स हैं। कंप्यूटर के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर्स हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके कंप्यूटर्स को, आपके नेटवर्क को, आपके डिवाइसेस को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मालवेयर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मालवेयर malware is a computer program, यानी आप इसको ये कह सकते हैं, कंप्यूटर programs designed to infiltrate and damage computers without the user consent। यानी मालवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो डिजाइन किए गए हैं। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज में एंटर होना, दाखिल होना, यानी वो दाखिल होते हैं। एंड डैमेज कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के जो है वो सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, वो क्या कर सकते हैं, आपके डिवाइसेस के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को जो है वो डैमेज कर सकते हैं विदाउट द यूजर कॉन्सेंट। यानी कई ऐसी जगहों पर जो है कि यूजर को, जो कंप्यूटर यूज करने वाला है, उसको ये मालूम ही नहीं होता कि इसके अंदर जो है वो मालवेयर जो है वो एंटर हो चुका है। वो आपके कंप्यूटर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कितनी टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, यानी आप कह सकते हैं कि जो क्या करता है कि आपके जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर होके आपके कंप्यूटर के जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं उनको चेंज कर देता है, उनके कोड्स को चेंज कर देता है, उसके अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कोड उसके अंदर एंटर कर देता है, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाते हैं, आपका सॉफ्टवेयर जो है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। A computer virus is a type of computer program that when executed comma replicates itself by modifying other computer programs
other computer programs and inserting its own code. यानी ये आपका कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के इस टाइप के प्रोग्राम है व्हेन एग्जीक्यूटेड, यानी ये जब कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन होना, यानी आप बहुत से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको शो होता है, उसको होता है एग्जीक्यूट होना। यानी जब वो एग्जीक्यूट होते हैं, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, रेप्लिकेट्स का मतलब होता है लपेट लेना किसी चीज को या अपनी कॉपी बनाना, डुप्लीकेट बनाना, यानी वो डुप्लीकेट्स बना देते हैं अपने बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी जिस कंप्यूटर के साथ वो वायरस अटैच है उसको वो मॉडिफाई कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं और उसकी जगह पर अपना कोड जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं। यानी जो यूजर की मर्जी का कोड नहीं होता वो अपना कोड जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो है वो आपके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपके पूरा इंटायर जो नेटवर्क है उस सबको जो है वो क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। ये अक्सर जो कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती हैं जिनके साथ एक्सटेंशन होती है .exe, इसको एक्जी कहा जाता है। यानी कई फाइल्स की एक्सटेंशन होती है .exe, इनको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो वायरस जो है वो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। तो जब आप इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जब आप रन करते हैं तो वायरस भी आपके पूरे नेटवर्क के अंदर, उस पूरे डिवाइस के अंदर या उस कंप्यूटर के ऊपर जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर एंटर हो जाता है और आपके कंप्यूटर को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। और जो है यानी बहुत सी जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको जो है ये प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। इसको यानी बहुत से जरियों से जो है वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। जो है आप कोई नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर में एंटर हो सकता है। यानी एंटर होने के लिए नेटवर्क हो सकता है कोई। इसके अलावा सीडीज, डीवीडीज, इसके अलावा जो है यूएसबी, फ्लैश मेमोरीज, यानी ये सारे वो डिवाइसेस हैं, ये सारे वो जरिए हैं जिनके जरिए जो है वो कंप्यूटर के अंदर वायरस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या हो सकते हैं? एंटर हो सकते हैं। कई जो है वो कंप्यूटर वायरस जो है वो यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, आपके हार्डवेयर को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन कई वायरसेस जो हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते, वो जस्ट लोगों को फूल बनाने के लिए भी लोग यूज करते हैं। यानी किसी को जो है वो तंग करने के लिए भी जो इस किस्म के जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन कई वायरसेस ऐसे हैं जो सीरियसली आपके जो है आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स यानी पूरे डिवाइस को जो है वो आपको क्या कर सकते हैं? उसको डैमेज कर सकते हैं। और उसके अलावा जब ये वायरसेस कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये आपके पूरा यानी उस डिवाइस को स्लो कर देते हैं। अगर किसी नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं तो उस नेटवर्क को स्लो कर देते हैं और आखिर में जाकर आपका वो नेटवर्क, वो डिवाइस या वो कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से वायरसेस हैं, इसके अंदर है एक वायरस है, उसका नाम है आई लव यू। इसके अलावा माई डूम, ये मुख्तलिफ और भी बहुत से हजारों हैं वेब जो वायरसेस हैं। लेकिन इनके अंदर ये जिस तरह ये आई लव यू है, ये बेसिकली एक ईमेल अटैचमेंट है। यानी आपको एक ईमेल के जरिए जो है वो आपके इनबॉक्स के अंदर ईमेल आ जाती है अटैचमेंट की सूरत में। आप जैसे ही आप इस अटैचमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो वायरस जो है वो आपके पूरे नेटवर्क के अंदर जो है वो पूरे डिवाइस के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। इस तरह माई डूम है, ये भी जो है वो वायरस है जो आपके कंप्यूटर डिवाइस को जो है वो क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। और भी बहुत से वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर को क्या है कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। लेकिन इन वायरसेस ने यानी इन जो है यानी 2004 के अंदर जिस तरह माई डूम है वो 2004 के अंदर आया, जिसने तकरीबन 1 मिलियन कंप्यूटर्स को जो है उसने इफेक्ट किया, उसके जो है उनको डैमेज किया, उनके सॉफ्टवेयर जो है, उनके प्रोग्राम्स जो है उनको बिल्कुल तबाह और डैमेज यानी तबाह बर्बाद कर दिया उसको। नेक्स्ट है वॉर्म।
वॉर्म भी बेसिकली वायरस की ही तरह का है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी इसको आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मालवेयर that spreads copies of itself from computer to computer. वॉर्म जो है वो एक ऐसा मालवेयर है, यानी मालवेयर की ऐसी टाइप है, यानी वो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है तो रेप्लिकेट करता है, यानी कॉपीज बनाता है, डुप्लीकेट करता है। यानी जिस तरह आप कंप्यूटर के अंदर जब ये वॉर्म जो है वो एंटर हो जाता है तो ये अपनी कॉपीज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता रहता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। यानी ये ह्यूमन एक्शन के बगैर भी, यानी किसी ह्यूमन एक्शन के बगैर भी ये पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर जो है वो क्या हो सकता है, फैल सकता है। बेसिकली वायरस की ही एक किस्म है ये जो वॉर्म है, वैसे ही जो है वो आपके कंप्यूटर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, उसको स्लो कर सकता है। और ये जो है कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एंटर हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, यानी अपनी कॉपीज बनाकर उस यानी पूरे डिवाइस के अंदर जो है वो एक जगह से एक जो है सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, या अगर आपने उसके साथ किसी और डिवाइस को कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। ये जो है अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो डिवाइस भी आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स आप यूज कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर जहां भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस नजर आती है उस जगह पर जाकर ये वॉर्म्स जो है वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स हैं वॉर्म्स की, वो आपके पूरे नेटवर्क के अंदर, अगर आपके नेटवर्क के अंदर वॉर्म आ गया है तो क्या करते हैं, क्योंकि ये अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं, डुप्लीकेट होते रहते हैं, रेप्लिकेट होते रहते हैं, तो ये फैलते रहते हैं। तो एक वक्त आता है कि इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ये जो पूरा आपका एंटायर नेटवर्क है उसके अंदर ये ट्रैफिक को, यानी डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है, जो उसकी ट्रैफिक है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड किया जा रहा है, उसको जो है ये क्या उसको बढ़ा देते हैं, जिससे डाटा कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सी जो है वॉर्म्स जो है वो कंप्यूटर और मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए जो है वो यानी जो आपके कंप्यूटर और डिवाइसेस को डैमेज कर सकते हैं, उसमें है कोड रेड एंड फीजर। यानी ये सिर्फ मैंने आपके दो एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं वॉर्म्स की। जिस तरह जो है जब ये जो कोड रेड वॉर्म है, ये जुलाई 2001 के अंदर जो है इसने एक दिन के अंदर तकरीबन 3,60,000 कंप्यूटर्स को जो है वो डैमेज किया, उनको जो है उनके प्रोग्राम्स को उसने अपसेट किया। इसके अलावा जो है आपका फिजर है, ये मास बेलिंग वॉर्म है, यानी ये क्या करता है कि जो आप कीबोर्ड से की स्ट्रोक्स जो है वो उसको एंटर करते हैं, ये उनको कैप्चर करता है और फिर उसके बाद जो है और दूसरे जो है अटैकर्स को अलाउ करता है कि वो आप इसके जरिए जो है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके जो है एक्सेस कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को। तो ये उसकी मुख्तलिफ फॉर्म है। और जो है जो एंटीवायरस जो है आजकल के जो लेटेस्ट एंटीवायरस हैं वो वॉर्म्स, आपके वायरसेस वगैरह, इन सबको जो है वो क्या कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड एंटीवायरसेस होते हैं वो इनको डिटेक्ट करके वहां से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली, स्पाई का लफ्ज होता है जासूसी करना, यानी किसी की जो आप जासूसी वगैरह करते हैं, जिस तरह ये जो मिलिट्री के अंदर लोग वगैरह होते हैं, फौज के अंदर वो जासूस वगैरह उनके होते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर के डिवाइसेस के ऊपर भी लोग जो है वो जासूसी करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड to spy on computer
spy on computer users by gathering information about their activities on the computer. इन स्पाईवेयर कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम्स हैं, किस लिए डेवलप किए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं कि जो कंप्यूटर यूजर्स हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर यूज करने वाले लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को जासूसी की जा सके, यानी उनको गैदर किया जा सके और उनके बाद जो है उनके ऊपर नजर रखी जा सके कि इस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो किस किस्म की एक्टिविटीज, किस किस्म की सरगर्मियां जो है वो परफॉर्म की जा रही है, यानी जासूसी के मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पाईवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिकली जो क्रिएटर होता है इनका, जो बनाने वाला होता है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो है वो इसको स्पाईवेयर प्रोग्राम्स बनाता है ताकि जासूसी की जा सके, लोगों पर नजर रखी जा सके। और इसके अलावा जो है ये आपके कंप्यूटर के ऊपर सीक्रेट ऑपरेशन भी जो है वो परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर जो है वो आपका पासवर्ड चोरी हो सकता है, आपका पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, वो आपका जो है वो स्टील हो सकता है। और जो आपकी यूजर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस कंप्यूटर, उस डिवाइस के ऊपर मौजूद है, वो भी स्पाईवेयर जो है वो प्रोग्राम्स की मदद से, मालवेयर की मदद से जो है वो आपके जो क्रिएटर है, जो उसको बनाने वाला है, वो वहां से स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है। और जो है अक्सर जो है जो हम इंटरनेट से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं, यानी डाउनलोड करके जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं, तो उनके साथ जो है अगर उसके साथ स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है वो अटैच है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा और आपके जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो स्पाई यानी उसकी एक्टिविटीज पर वो नजर रखता है इससे। और इसके अलावा जो है ये आपके जो है आपके कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस है वो स्पाईवेयर जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं और उसको स्लो कर देते हैं। तो बहुत से जो है स्पाईवेयर जो है वो जो है डेवलप किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर था वो था फ्लेम, उसका नाम था फ्लेम। जो है वो स्पाईवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया गया था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब एंटर हो जाता था तो वो जो है वो मुख्तलिफ यानी जो इसके अंदर जासूसी के पर्पस के लिए, यानी जिस कंप्यूटर या जिस डिवाइस के अंदर ये जब एंटर हो जाता था तो उसके ऊपर यानी उसकी जासूसी के लिए जो है ये फ्लेम जो है स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर काम करता था। और ये आपके जो यानी आपके जो क्या काम कर सकता है कि आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट्स ले सकता है, कीबोर्ड से जो आप एक्टिविटीज टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कुछ आप एंटर कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रख सकता है। और आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक है, यानी डाटा एक जगह से जो दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है, उस ट्रैफिक के ऊपर भी जो है वो आपकी जासूसी करता था ये। तो ये मुख्तलिफ किस्म का। और इसके अलावा एक और एबिलिटी थी कि जो स्काइप यूजर थे, जो लोग स्काइप यूज करते थे, तो ये स्पाईवेयर प्रोग्राम फ्लेम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसके माइक्रोफोन की जो है वॉइस को हो गया उसको, और जो उनके दरमियान जो वो दो लोग आपस स्काइप के अंदर जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था, ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर लेता था, फिर जो उसको फिर लोग जो है वो गलत मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर भी एक टाइप है मालवेयर की, जो है बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, वो जो मुख्तलिफ इश्तिहारात हैं जो पॉपअप होते हैं आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके सामने आ जाते हैं। तो एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर that displays unwanted advertisements
on your computer. यानी एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी मालवेयर की एक ऐसी टाइप है जो बेसिकली जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और इंटरनेट वगैरह के साथ उसको कनेक्ट करते हैं तो अनवांटेड यानी ऐसे उसके ऊपर इश्तहारात आते हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो आप नहीं चाहते, लेकिन वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेज हो जाती हैं। और वो बेसिकली ये भी जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन वगैरह पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो स्टील कर सकते हैं वहां से। बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम जो है यानी जिसके अंदर एडवेयर मौजूद है, वो इन्फेक्टेड प्रोग्राम को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप उसको डिस्प्ले करेंगे या ऑन करेंगे तो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पॉप अप हो जाती है, यानी आपके सामने जो है वो नजर आ जाती है। तो अगर आप कोई वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आजकल के जो वेब ब्राउजर हैं उसके अंदर पॉप अप ब्लॉक एक ऑप्शन होती है। तो जब आप इस पॉप अप ब्लॉक ऑप्शन को जो है वो एनेबल कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी वेबसाइट जो है वो अपने वेब ब्राउजर के अंदर जो है वो आप उसको ओपन करते हैं तो पॉप अप ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है। वो एडवर्टाइजमेंट्स जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको नजर नहीं आती। और जो है एडवेयर भी जिस तरह स्पाईवेयर है, इस तरह एडवेयर भी जो है वो आपकी बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है, वो आपकी जो कंप्यूटर के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करने के लिए, उसको जो है यानी जो यूजर जो उसको यूज कर रहा है उसकी परमिशन के बगैर जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील हो रही होती है। और जिन्होंने ये एडवेयर और इस तरह के जो है वो मालवेयर क्रिएट किए होते हैं वहां तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है।